तो चलिए आज हम उस मानसिकता की बात करते हैं जो किसी भी इंसान को रिकॉर्ड तोड़ने वाला चैंपियन बना सकती है। आखिर क्या लगता है असंभव को संभव बनाने में? देखिए, अक्सर हम बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं देश के लिए, समाज के लिए, लेकिन असलियत में किसी भी महान काम की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है खुद से। जब तक कोई अपने लिए कुछ नहीं करेगा, तब तक वो किसी और के लिए कुछ नहीं कर सकता। और इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हिम्मत और जज्बे की एक जबरदस्त मिसाल है। जरा सोचिए, एक नौजवान जिसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं। बचपन में पिता का साया उठ गया, घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गईं, और फिर 2015 में एक भयानक हादसा जिसमें उन्हें अपना एक पैर खोना पड़ा। अब ऐसी हालत में कोई भी इंसान टूट सकता है ना? लेकिन सुमित ने क्या किया? अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए दर्द में होने के बावजूद उन्होंने अपनी रोती हुई मां से ये नहीं कहा कि मेरा क्या होगा। उन्होंने कहा, मां, रो मत, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी लाकर दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक इरादा था। और उन्होंने अपना वो वादा निभाया। देखिए, उनका सफर 2016 में प्रोस्थेटिक पैर लगवाया, फिर एक नया खेल चुना, जैवलिन थ्रो। मेहनत करते रहे, 2018 में 5वें नंबर पर आए, फिर सिल्वर मेडल जीते और आखिर में 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। ये तो हुई मुश्किलों से लड़कर जीतने की कहानी। अब एक और कहानी देखते हैं जहां कोई अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि उसे खुद लिखता है, अपनी जिद से, अपनी महत्वाकांक्षा से। साल था 2007। एक तैराक माइकल फेल्प्स सबके सामने आकर एक ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि वो अगले ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतेंगे। 8 गोल्ड मेडल? ये कोई मामूली बात नहीं थी। इसका मतलब था एक ऐसे रिकॉर्ड को तोड़ना जो पिछले 36 सालों से किसी ने नहीं तोड़ा था। ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, ये इतिहास बनाने की घोषणा थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर किस्मत ने एक और दाव खेला। ओलंपिक से सिर्फ 11 महीने पहले उनकी कलाई टूट गई। एक तैराक के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है? डॉक्टर ने कहा, 14 दिन पानी से बिल्कुल दूर रहना है। अब एक तैराक के लिए एक दिन पूल से बाहर रहने का मतलब है 2 दिन की मेहनत का नुकसान। तो 14 दिन मतलब 28 दिन पीछे। लेकिन फेल्प्स रुके नहीं। उन्होंने एक तरीका निकाला। वो हर दिन 3 घंटे स्टेशनरी बाइक चलाते थे ताकि उनका स्टैमिना कम न हो। उन्होंने मुश्किल को एक बहाना नहीं, बल्कि एक और चुनौती बना लिया। तो सवाल ये उठता है कि सुमित अंतिल और माइकल फेल्प्स, इन दोनों की कहानियों में ऐसी कौन सी एक बात है जो एक जैसी है? क्या है वो राज, वो सिद्धांत जो एक चैंपियन बनाता है? और वो राज ये है, ये लाइन बहुत गहरी है, कि चैंपियंस मैदान पर नहीं बनते, वो प्रैक्टिस में बनते हैं। मतलब जीत का फैसला उस दिन नहीं होता जब पूरी दुनिया देख रही होती है। फैसला तो बहुत पहले ही हो चुका होता है, उन अनगिनत घंटों में जब कोई नहीं देख रहा होता। इसे ऐसे समझिए, जिस रिकॉर्ड को फेल्प्स तोड़ना चाहते थे, उसे बनाने वाले खिलाड़ी दिन में 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो फेल्प्स ने क्या किया? उन्होंने 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। हिसाब बिल्कुल सीधा था, अगर सबसे बेहतर को हराना है तो सबसे बेहतर से ज्यादा मेहनत करनी होगी। और ये मेहनत 1-2 दिन की नहीं थी। लगातार 4 साल तक उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, क्रिसमस वाले दिन भी नहीं। ये है वो जुनून, वो जिद जो साधारण और असाधारण के बीच का फर्क तय करती है। और यहीं पर एक कमजोर मानसिकता और एक चैंपियन की मानसिकता का फर्क पता चलता है। कमजोर मानसिकता हमेशा आराम खोजती है, छुट्टियां खोजती है। लेकिन जो महान बनना चाहते हैं, जो इतिहास बनाना चाहते हैं, उन्हें छुट्टी लेने के ख्याल से भी नफरत होती है। उनके लिए प्रगति ही असली आराम है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर किसी को नतीजों में हराना है तो पहले उसे मेहनत में हराओ। क्योंकि जब कोई इतनी मेहनत कर लेता है कि उसे पता है कि उससे ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की, तो जीत में विश्वास अपने आप आ जाता है। वो फिर एक उम्मीद नहीं, एक यकीन बन जाता है। तो इन कहानियों को सुनने के बाद बात वापस वहीं आ जाती है, खुद पर। अब सवाल ये नहीं है कि आज तक क्या थे, क्या गलतियां की, या क्या हासिल नहीं कर पाए। जो हो गया वो हो गया। असली सवाल ये है कि आज के बाद क्या बनना है, आज से क्या करना है। तो क्या वही बने रहेंगे जो अब तक थे, या फिर खुद को बदलने का फैसला करेंगे? क्योंकि आखिर में ये फैसला हर किसी को अपने लिए खुद ही लेना होता है।